गए। अब भागवत किस लक्ष्य को बोध कराती है? भागवत में 10 लक्षण आते हैं, तो ये सारे 10 लक्षण है, अन्य अन्य स्कंदों के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। तो भागवत के 10 लक्षण कौन से हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं। अत्र हे सर्वो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। पहला है सर्ग, सृष्टि करना, पंच महाभूतों का सर्जन, ये सृष्टि हो गई। दूसरा विसर्ग, ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक प्रकार सृष्टि करना। स्थान के जो स्थान का अर्थ हो गया भगवान विष्णु की स्थिति बताना, भगवान विष्णु ने इस प्रकार से सृष्टि करी, पालन करी, संहार करते हैं, तो उनकी महत्तम का वर्णन करना, ये स्थिति हो गई, स्थान हो गए। पोषण, भगवान क्या करते हैं, जो सृष्टि की है उसी का पालन पोषण करते हैं, कृपा करते रहते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं, ये पोषण हो गया। ऊति कहते हैं, ऊति कर्म वासना, उस कर्म वासना को लेकर के जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि को जाता रहता है, कभी मनुष्य योनि में, कभी पशु योनि में, कभी पक्षी योनि में, कभी देव योनि में। इस प्रकार से कर्म वासना से, ऊति शब्द का अर्थ कर्म वासना। और कहते हैं अवतार कथा, इसके पश्चात है भगवान विष्णु ने जो अवतार कथा लिए उनका वर्णन करना। ईश कथा भगवान का चरित्र, भगवान ने कौन कौन सी अवतारों की कथा की गई है। और मनवंतर, किस मनवंतर में कौन से भगवान ने किस प्रकार से कार्य किया, किस कल्प में और किस मनवंतर में और किस काल में कौन से राजाओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने किस प्रकार आराधना करके परमात्मा की प्राप्ति करी, और कौन मनवंतर में किस प्रकार की घटना घटी। तो इस प्रकार से मनवंतर ईशानु कथा, भगवान ने जो अवतार लिया है उस अवतार में क्या क्या कर्म किए थे उसकी कथा, ईशानु कथा। निरोध कहते हैं उपाधियों का लीन हो जाना। जीव अपनी उपाधियों को, परमात्मा जब सृष्टि संहार कर देता है परमात्मा, तो परमात्मा के साथ उसकी जीव की जो शक्तियां हैं वो भी परमात्मा में लीन हो जाती हैं, तो निरोध हो गया। जीव अपनी उपाधि के साथ उस परमात्मा में लीन हो जाता है। और मुक्ति, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, मुक्ति। और कहते हैं आश्रय, सबका अधिष्ठान, तो सबका अधिष्ठान कौन है? परमात्मा ही है। तो ये 10 लक्षण भागवत के हैं। इसी आश्रय को ही बोध कराने के लिए यहाँ पर राजाओं की कहानी, रानियों की कहानी, ऋषि की कहानी, देवता की कहानी, राक्षस की कहानी का वर्णन किया गया है। यानी आश्रय रूप अधिष्ठान परमात्मा को बोध कराने के लिए, जीव को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से इतना बड़ा ग्रंथ की रचना की गई है। आभासस्य निरोधश्च यतश्चाध्यावसीयते सा सह परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। कहते हैं चर अचर जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि तत्व जिससे प्रकाशित होता है। जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन और जगत का संहार जिस तत्व से प्रकाशित होता है वही परम तत्व ब्रह्म ही परम आश्रय है, सभी का आश्रय, सभी का अधिष्ठान है। उसी को ही परमात्मा नाम से कहा गया। शास्त्रों में उसी को किस नाम से कहा गया? परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर के नाम से कहा गया। ये भागवत के 10 लक्षण है। इसी परमात्मा का ही एक दूसरा नाम हो गया भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण। ये भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही इस रूप से अवतार धारण करके पीड़ा करते हैं, और पीड़ा करने के पश्चात फिर क्या करते हैं? जीवों को कल्याण करते हैं। तो परमात्मा का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कथा वर्णन करते हैं। तृतीय स्कंद में कहते हैं किसी काल विशेष में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। तो बैकुंठ लोक है, क्षीर सागर में तो कोई भगवान जल के ऊपर शयन करते हैं, शेष की सैया बना लेते हैं और जल में पड़े, जल के ऊपर शेष सही है, शेष भगवान में आसन लगाकर विराजमान रहते हैं, उनको उसके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, लक्ष्मी जी वहां पर विराजमान रहते हैं। किंतु बैकुंठ लोक विशेष है, तो वहां पर तो जैसा राजा अपने राज्य में रहता है, नगर में रहता है, उसमें कई पहरेदार रहते हैं, चौर प्रकार रहते हैं, परकोटे रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु के लोक में भी उनके पास में पहुंचने के लिए कई परकोटे हैं। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो श्रीजंगम एक मंदिर है,
श्रीरंगम मंदिर। तो वहां पर कहते हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4-5 परकोटा है उसके। पहला परकोटा पार करेंगे तो दूसरा परकोटा पार करेंगे, तीसरा पार करेंगे, चौथे 5वें में जाकर के वो मंदिर आएगा। यानी पहले परकोटा में कुछ जनता रहती है, दूसरे परकोटा में कुछ दूसरी जनता रहती है, बस्ती भी है। इस प्रकार से वो मंदिर बना हुआ है रंग जी का। तो वहां पर श्रीरंगम का विशाल मंदिर, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में विशाल मंदिर है, वो 4-5-6 परकोटे से बना हुआ है। उसी प्रकार से बैकुंठ लोक भी, जहां पर विष्णु भगवान का निवास स्थान होगा, उसमें पहुंचने के लिए 7 परकोटा पार करना पड़ती है। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। तो 6 परकोटे तो पार कर लिए, 6 परकोटे तो पार कर लिए, किंतु 7वें परकोटे में जैसे गए तो जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे उन्होंने रोक दिया। बेत की खड़ी से, बेत की जो छड़ी लेकर बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, उससे रोक दिया। कहाँ जा रहे हो नंग धड़ंगे, और कहाँ जा रहे हो? भगवान विष्णु अभी माता लक्ष्मी जी के साथ हैं और आप कौन हो, कहाँ से आओ? इस प्रकार से जाने से रोक दिया। यद्यपि उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था रहती है उनकी, और कोई भी उनको रोकता नहीं है। फिर भी इनके मन में कोई अहंकार आ गया था कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान के नजदीक है, भगवान के अन्य सेवक तो भगवान से दूर है, अन्य सेवक तो भगवान से दूर है, किंतु हम भगवान से अत्यंत नजदीक में पास में, और हमसे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा जान करके इनके मन में अहंकार भी हो गया था। इस प्रकार से उन्होंने जय विजय ने क्या कर दिया, इन शरद कुमारों को, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को रोक दिया। तो उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा तुमने हमको ऐसे वैसे समझा, हमको कुछ गलत समझा, हम कोई आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। तो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के पश्चात उन्होंने श्राप दे दिया, तुम इस ब्रह्मलोक के, बैकुंठ लोक के अधिकारी नहीं हो, तुम 3 जन्मों तक पृथ्वी लोक में भ्रमण करो, पृथ्वी लोक में तुम्हारा जन्म होगा, असुर योनि में जन्म होगा। पहले में तो जय विजय के मतलब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। तो 3 जन्मों के बाद तुम्हारी पुनः इस लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो 3 जन्मों का श्राप उन्होंने संत कुमारों ने दे दिया। अब जैसे ही संत कुमारों ने श्राप दिया, उसी काल में भगवान विष्णु भी वहीं से अपने स्थान को छोड़ करके वहां पर आ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा अपराध है, मेरे कारण ही आपको इस प्रकार से इन्होंने रोक दिया, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, क्षमा करिए, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। यदि सेवक अपराध करता है तो स्वामी का ही माना जाता है, इसलिए मेरी आज्ञा से ये द्वार पे स्थित थे और आपको रोक लिया, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। आपने इनको श्राप देकर के ठीक ही किया, इनको दंड दिया, इनको शुद्धि के लिए, इनके मन में जो अहंकार आ गया था उस अहंकार निवृत्त करने के लिए जो आपने श्राप दिया वो ठीक ही दिया, आपने मेरे ऊपर ही कृपा करी। इनके श्राप को उद्धार करने के लिए मैं भी पृथ्वी पर जन्म धारण करूंगा, इन जय विजय के उद्धार करने, जय विजय के श्राप को दूर करने के लिए पृथ्वी पर मैं भी जन्म धारण करूंगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उनको आराधना करी, सनत कुमार की पूजा पाठ करी। फिर सनत कुमार भी दर्शन करके अपने दूसरे लोकांतर में चले गए। अब वही जय विजय कालांतर में दिति के गर्भ से पैदा हुए। दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी है उनसे पैदा हुए। तो सबसे बड़ा हिरण्याक्ष से पैदा, हिरण्यकश्यप, और दूसरे नंबर का हिरण्याक्ष। कश्यप ऋषि की संतान, पहले तो देवता पहले पैदा हो चुके थे, अदिति से देवता कहलाते हैं और दिति से दैत्य कहलाते हैं। जब दिति ने देखा कि अदिति से कहीं 12 पुत्र पैदा हो चुके हैं, आदित्य पैदा हो चुके हैं, तो उनको देख करके दिति के मन में भी इच्छा हो गई कि मेरे को संतान की प्राप्ति हो। किंतु कश्यप ऋषि के पास में उस काल में गई जिस काल में सायंकाल चल रहा था। उस काल में कश्यप ऋषि ने कहा कि इस समय तुमको नहीं आना चाहिए थे, किंतु तुम आई हो तो तुम्हारे घर में ऐसे बालक पैदा होंगे जो बालक की संतान की कामना से लेकर के आई थी, तो जो दूसरे को कष्ट पहुंचा है। अब उसने मेरे पुत्र दूसरे को कष्ट ना पहुंचा, इस हेतु से उसने 100 वर्षों तक अपने गर्भ धारण करती रही, जन्म ही नहीं दिया, अर्थात वरदान भी दे दिया और ऐसा बोल भी दिया। तो दिति महाराज, दिति से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और 2 पुत्र पैदा हुए थे। दिति ने अपने पुत्रों को गर्भ में 100 वर्षों तक धारण किया, और 100 वर्षों तक धारण करते करते वहीं पर तेजस्वी हो गए थे, तो तपस्वी थी हो। तो भाई सबसे पहले दोनों यमल अर्थात जुड़ो पुत्र पैदा हुए।
है ना, एक के बाद एक नहीं, 1-2 साल 5 साल के अंतर से नहीं पैदा हुआ, बल्कि जुड़वा पैदा हुए थे। तो पहला जो पुत्र था वो हिरण्यकश्यप कहलाया और दूसरा पुत्र हिरण्याक्ष है। अब दोनों ने ब्रह्मा जी की आराधना करी और आराधना से उन्होंने अतुलित बल प्राप्त कर लिया। हमारी मृत्यु आदि न हो, इन देवता आदि के हाथ से हमारी मृत्यु नहीं, अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु न हो, इस प्रकार से उन्होंने वरदान भी मांग लिया था ब्रह्मा जी की आराधना करके। कहते हैं हिरण्याक्ष का पहले वध आता है यहाँ पर, हिरण्यकश्यप का तो वध बाद में करते हैं, पहले छोटे भाई का वध होता है, बाद में बड़े भाई का वध होता है। तो हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष था वो किसी काल विशेष में भगवान ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हो गया। हर किसी देवता के पास में जाता, जहां पर उसको मालूम पड़ता था कि ये अधिक बल वाला है, उससे कहता था मेरे से युद्ध करो। अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था, यानी हिरण्यकश्यप को प्रिय कार्य करता रहता था। हिरण्यकश्यप जैसा देवताओं के ऊपर अत्याचार करता था अथवा अन्यों को परेशान करता था, उसी प्रकार से ये भी चाहता था देवताओं को परेशान करूं अथवा दिग्विजय करता रहता था, दूसरे को हराता रहता था। कोई युद्ध करने के लिए प्राप्त हो मिले मुझको, और दोनों में बड़ा प्रेम था, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष में दोनों में बड़ा प्रेम था। अब कुछ काल के पश्चात उसने दिग्विजय प्राप्त करी। किसने? हिरण्याक्ष ने दिग्विजय के लिए गया तो वो जान लेता था कि इस राजा ने राजसूय यज्ञ किया है। जो राजसूय यज्ञ करता है वो महान होता है, जिसने राजसूय यज्ञ नहीं किया है तो कमजोरी माना जा सकता है। किंतु राजसूय यज्ञ करने वाला व्यक्ति राजा क्या होता है, सारे राजाओं को जीत लेता है, इसलिए उसमें बल ज्यादा होता है। तो वह सारे राजाओं के पास में जाता था कि मेरे से युद्ध करो, किंतु बहुत से राजा उससे मना कर देते थे। यदि जो जिसने मना कर दिया तो उसके साथ युद्ध नहीं करता था, किंतु जो मना नहीं करता था उसके साथ युद्ध करता था। तो किसी जो युद्ध करेंगे तो एक हारेगा दूसरा जीतेगा, तो बहुत से मारे भी जाते थे। कई देवताओं के पास में गए, इंद्र देवता के पास में गया हिरण्याक्ष, तो इंद्र देवता से कहा आप मेरे को युद्ध प्रदान करें, किंतु इंद्र देवता ने उसकी बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा ये तो बड़ा बलवान है, हम इसके साथ कैसे लड़ेंगे। तो उसकी जो उल्टी सुल्टी बात भी सुनते रहे। इसके पश्चात इंद्र देवता ने जब युद्ध नहीं किया तो वरुण देवता के पास में गए और वरुण देवता के पास में जाकर कहा कि हे वरुण देवता, हमने सुना कि तुमने राजसूय यज्ञ किया है, राजसूय यज्ञ करने वाले बड़े महान बल वाले होते, इसलिए तुम हमारे से युद्ध करो, मुझको युद्ध की इच्छा दो। जब इस प्रकार से वरुण देवता से कहा तो वरुण देवता ने कहा भाई हमने तो युद्ध करना बंद कर दिया है, हमारी इच्छा नहीं है। यदि तुमको युद्ध करना है तो तुम्हारे समान योद्धा तुम खोजना चाहते हो, युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, विष्णु भगवान तुम्हारे समान बल वाले हैं, फिर तुम्हारा कल्याण करेंगे, आकर तुम्हारे लिए तुमको मृत्यु के मुख में पहुंचा देंगे। इस प्रकार से विष्णु भगवान ही तुम्हारे लिए बराबर युद्ध है, उन्हीं के पास में जाइए, उन्हीं से युद्ध करिए। जब इस प्रकार से कहा तो वहां से आज्ञा लेकर के हिरण्याक्ष चला गया। अब रास्ते में जा रहा तो उसी काल में उस नारद जी मिले और नारद जी से पूछा कि विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं, उनके साथ मेरे को युद्ध करना है। तो भगवान विष्णु के विषय में पूछा, नारद जी ने वर्णन कर दिया कि वर्तमान काल में भगवान विष्णु रसातल में गए हुए पृथ्वी को लाने के लिए, तो वहीं जाइए उन्हीं के पास में। तो भगवान विष्णु नीचे से पृथ्वी ला रहे थे, रसातल से ला रहे थे। उसी काल में हिरण्याक्ष उनके पास में गए और युद्ध करने के लिए कहने लगा। तो बहुत सी व्यंग की वाणी बात बोली, किंतु भगवान विष्णु ने उनकी सुनी नहीं। बहुत वो सोच रहे थे कि पहले मैं पृथ्वी को स्थापित कर दूं, फिर बाद में इसके साथ युद्ध करूंगा, किंतु उसने माना ही नहीं। तो जब माना नहीं तो भयंकर दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान विष्णु ने पुनः उस पृथ्वी को क्या कर दिया, अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। इसके पश्चात दोनों में युद्ध हुआ। तो दोनों में जब युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु ने गदा के प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। यानी कई हजार वर्षों तक, कई दिनों तक, जैसे पृथ्वी लोक का दिन तो अलग हो गया, ब्रह्मलोक का दिन अलग हो गया, तो कई दिनों तक समुद्र के भीतर जल के ऊपर युद्ध होता रहा। तो युद्ध करते 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 उन्होंने भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो फिर दिति और हिरण्याक्ष की जो पत्नियां आदि थी दुखी हो गई। उस काल में कहते हैं हिरण्यकश्यप ने उसकी माता को समझाया, उनकी पत्नियों को समझाया, अन्यों को समझाया। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके, वराह
रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, नृसिंह रूप धारण करके भगवान हिरण्यकशिपु का वध किया था। अब उसी के काल में, सृष्टि काल